नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हर खबर महज 30 सेकंड में। और आइए पहली खबर के लिए रुख करते हैं मेरी सहयोगी अंजलि का। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को उनके सहयोगियों ने एक ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर के पार्टी में दिया था। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के ड्रिंक में उनके दो सहयोगियों ने एक पार्टी के दौरान नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी ड्रिंक के कारण फोगाट की मौत हुई। ये दोनों फोगाट हत्याकांड में आरोपी हैं। दोनों आरोपियों सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि वे सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकें। पुलिस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नोई ने बताया कि दोनों आरोपी पेय पदार्थ में कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाते देखे गए थे, जिसे अंजुना के रेस्टोरेंट में हुई पार्टी में फोगाट को पिलाया गया। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर लगातार पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन इस सब के बीच सोनाली फोगाट की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। क्या कुछ निकला है सीसीटीवी फुटेज के जरिए, आइए 30 सेकंड की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सोनाली फोगाट की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि सोनाली फोगाट की हालत काफी खराब है। आरोपी सुधीर सोनाली को पकड़ कर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके साथ ही दूसरा आरोपी सुखविंदर भी मौजूद है। दोनों आरोपी फोगाट को वॉशरूम ले गए थे, जहां तीनों लोग 2 घंटे तक अंदर ही रहे थे। हिरासत में पूछताछ के बाद ये पता चल पाएगा कि उन 2 घंटे के दौरान क्या हुआ था। और मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड से नाराज आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करने वाली है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने करीब 14 घंटे तक छापेमार कार्रवाई की। छापे के बाद भी सीबीआई अब तक ये नहीं बता पाई कि इस दौरान छापे में क्या क्या मिला, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में शराब नीति के कथित घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम आने के बाद सीबीआई ने उनके घर पर करीब 14 घंटे तक छापेमार कार्रवाई की। उधर दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा सत्र 1 दिन के लिए बुलाया था, विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन इस सब के बीच बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी कह रही कि असंवैधानिक तरीके से सस्पेंड किया गया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा के 1 दिन के सत्र में बीजेपी विधायकों को असंवैधानिक ढंग से निष्कासित कर दिया गया। विपक्ष के बीजेपी विधायकों को उन मुद्दों पर अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया गया जो जनहित से जुड़े हुए थे, जिसे लेकर बीजेपी विधायक अब मॉक विधानसभा सत्र में अपनी बात कहना चाहते हैं। बीजेपी विधायकों ने इस मुद्दे पर विरोध जताया कि उन्हें 1 दिन के विशेष सत्र में बोलने का और अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद से कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। 30 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के कुछ देर बाद 2 पूर्व मंत्रियों सहित पार्टी के 5 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कुछ और नेताओं के भी इस्तीफा देने की संभावना है। आजाद के समर्थन में पूर्व मंत्रियों RS चीब और GM सरूरी, पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट, विधान परिषद के पूर्व सदस्यों नरेश गुप्ता और पार्टी नेता सलमान निजामी ने इस्तीफा दे दिया। प्रमुख नेता मुनीर अहमद मीर के भी इस्तीफा देने की संभावना है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने धारा 370 खत्म की है कश्मीर से, आपके उनके साथ मधुर संबंध हो गए। देखिए किस तरीके से निशाना साधा दिग्विजय सिंह ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने कश्मीर में धारा 370 खत्म की है, उन लोगों के साथ आपके मधुर संबंध हो गए हैं। जिस गांधी परिवार ने आपको सब कुछ दिया, वो जब अपने इलाज के लिए विदेश गई हैं, तो आपने ये पत्र लिखा है। आपने लिखा कि भारत जोड़ो अभियान न चलाकर कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए, वो भी उस वक्त जब आप स्वयं कांग्रेस पार्टी तोड़कर निकल गए। राहुल गांधी जी पर लगाए आपके आरोप निराधार हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर अमित शाह करीब 5 घंटे छत्तीसगढ़ में बिताएंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत के बाद अमित शाह शाम को बीजेपी की भी बैठक लेंगे। अमित शाह रायपुर में एनआईए के मुख्यालय जाएंगे। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक अमित शाह एनआईए की बिल्डिंग के लोकार्पण समारोह में रहेंगे। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताब की डिलीवरी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष को हाईकोर्ट से मिल गई है पदयात्रा निकालने की परमिशन। ये परमिशन पुलिस ने नहीं दी थी, लेकिन हाईकोर्ट से अब परमिशन मिल गई है। रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को हाईकोर्ट ने पदयात्रा निकालने की परमिशन दे दी है। दरअसल बीजेपी पदयात्रा निकाल रही है, लेकिन पुलिस ने जनगांव जिले में मार्च निकालने की परमिशन नहीं दी। इसका कारण कानून व्यवस्था बताया गया था। कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए बीजेपी ने कहा कि बंदी संजय कुमार एक बार फिर से अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पदयात्रा के 3rd फेज के अंत में एक जनसभा में शामिल होंगे। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद और बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद और बुलंदशहर के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी गाजियाबाद की 3 परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी बुलंदशहर के लिए रवाना होंगे। बुलंदशहर में सीएम योगी कस्तूरबा महिला चिकित्सालय का निरीक्षण करेंगे। बुलंदशहर में निर्माणाधीन कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज के 200 बेड वाले अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी का योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम भी है, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। और इस बीच आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोला और ये कहा कि इस देश पर एक व्यापारी ने कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि इस देश पर एक व्यापारी ने कब्जा कर लिया और बीजेपी ने सभी जांच एजेंसियों को उनके और उनके पिता के खिलाफ खड़ा कर दिया है। लेकिन उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि वो आदिवासियों के बेटे हैं और उनके खून की आखिरी बूंद तक वो लड़ेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने झारखंड के साथ अन्याय किया है। और नोएडा में सुपरटेक के दोनों टावर्स के जमींदोज होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक के दोनों टावर के जमींदोज होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 28 अगस्त को 32 मंजिला ये इमारतें मलबे में बदल जाएंगी। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन का प्लान जारी कर दिया है। प्लान के मुताबिक पुलिस ने कई मार्गों को सुबह 7 बजे से स्थिति सामान्य होने तक बंद कर दिया है और कुछ मार्गों को डाइवर्ट किया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे तो कई का शिलान्यास भी करेंगे। क्या कुछ रहेगा इस दौरे के दौरान, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो 2001 में भुज में आए भूकंप के पीड़ितों के लिए निर्मित स्मारक स्मृति वन और दूसरी परियोजनाओं का उद्घाटन और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव समारोह को संबोधित करेंगे और दूसरे दिन गांधीनगर में भारत में सुजुकी कंपनी के 40 वर्षों के सफर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। 30 सेकंड की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, अंकुर जैन और वैभव जैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुल 10 लोग आरोपी हैं। इनमें दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 4 निजी फर्म के मालिक और 6 अन्य लोग शामिल हैं। और इस बीच आपको बता दें, एयरसेल मैक्सिस सौदे से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसमें पी चिदम्बरम की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। आइए 30 सेकंड में ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं।
एयरसेल मैक्सिस सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये मामला एयरसेल मैक्सिस समझौते के लिए मंजूरी देने से जुड़ा है। आरोप है कि समझौते को मंजूरी देने में कई तरह के नियमों का उल्लंघन किया गया। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं। ये सौदा तब हुआ था जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। और जम्मू कश्मीर में क्रिकेट में अनियमितता जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में यहां की एक अदालत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला को तलब किया है। श्रीनगर के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने JKCA धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ दायर एक शिकायत पर अब्दुल्ला को आज के लिए समन जारी किया था। ईडी पहले ही 21 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुका है। इसमें अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी शामिल है। और इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की कारम नदी पर बन रहे बांध में जिस तरीके से दरार आई, उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी कार्रवाई की है। 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में कारम नदी पर निर्माणाधीन बांध में 11 अगस्त को दरार आने के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित होने वाले अधिकारियों में पी जोशी अधीक्षण यंत्री जल संसाधन, विजय कुमार जत्थाप उपयंत्री, अशोक कुमार उपयंत्री, दशा बंता सिसोदिया उपयंत्री, RK श्रीवास्तव उपयंत्री, CS घटोले मुख्य अभियंता, BL निनामा कार्यपालन यंत्री और SGO वकार अहमद सिद्दीकी शामिल हैं। और नीरज चोपड़ा को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को एक बार फिर इतिहास रच दिया। नीरज डायमंड लीग मीट के लुसाने चरण का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इसी के साथ वो 7 और 8 सितंबर को ज्यूरिख में डायमंड लीग के फाइनल में भी पहुंच गए हैं। वो ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। साथ ही उन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में 2023 में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और इस बीच आपको बता दें कि हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक 2022 का शुभारंभ करेंगे सीएम जयराम ठाकुर और 100 स्टार्टअप को मिलेगा सम्मान। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर IIT मंडी के परिसर में 27 अगस्त को IIT मंडी के वार्षिक स्टार्टअप आयोजन हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक 2022 के 6ठे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में भारतीय स्टार्टअप जगत से जुड़े स्टार्टअप निवेशक और उद्योगों के हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आयोजन में आने वाले स्टार्टअप अपने नवाचार उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे और विशेषज्ञों के साथ संवाद करेंगे। इस आयोजन के शीर्ष स्टार्टअप्स को IIT मंडी कैटलिस्ट द्वारा इंक्यूबेशन सपोर्ट के लिए चुना जाएगा। और गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व से पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को फूलों से सजाया गया है। 30 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। स्वर्ण मंदिर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व रविवार को मनाया जाएगा, लेकिन इसे लेकर तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। पूरे देश के विभिन्न जगहों से पहुंचे 300 से अधिक कारीगर दिन रात स्वर्ण मंदिर को सजाने में जुटे हैं। इस साल गोल्डन टेम्पल को 115 किस्म के स्वदेशी और आयात किए गए 110 टन फूलों के साथ सजाने का काम शुरू हो चुका है। और पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर से हाथ फैला रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में लगातार भारी बारिश से बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। भारी बारिश के कारण मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक सरकारी बयान में शरीफ के हवाले से कहा गया है कि मरने वालों में 300 बच्चे भी शामिल हैं। शहबाज शरीफ ने सिंध प्रांत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों को सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया।